गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे को लेकर अक्सर चर्चा रहती है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन यहाँ भी निशिकांत दुबे को लेकर चर्चा है। निशिकांत दुबे कभी राहुल गांधी को इडियट कहते हैं तो कभी कांग्रेस को लेकर कोई विवादित बयान देते हैं। लेकिन देश में निशिकांत दुबे का कद किस तरीके से बढ़ रहा है, राष्ट्रीय राजनीति में निशिकांत दुबे का कद किस तरीके से बढ़ रहा है, उसका एक उदाहरण है आज की घटना। दरअसल गौतम अडानी ग्रुप के चेयरमैन देवघर पहुंचते हैं। वो झारखंड आते हैं, पहले बाबा मंदिर में जाके पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद वहां से सीधा वो निशिकांत दुबे के आवास पे पहुंच जाते हैं। अब यहीं पे बड़ा खेल है, बड़ा ट्विस्ट है। इस चीज को समझिए कि गौतम अडानी सीधा निशिकांत दुबे के घर पहुंचते हैं। बड़े फ्रेंडली तरीके से दोनों चलते हैं। निशिकांत दुबे उनसे पूछते हैं पूजा हो गया ठीक से। गौतम अडानी बोलते हैं हाँ अच्छे से पूजा हो गया, मन में शांति है। उसके बाद दोनों बैठते हैं, दोनों की मुलाकात होती है, अलग से बात होती है। इस मीटिंग के क्या मायने हैं? इस मीटिंग के देश का सबसे बड़ा उद्योगपति अगर झारखंड के देवघर में आकर एक सांसद से मिल रहा है तो इससे समझिए कि निशिकांत दुबे का कद कहाँ है, निशिकांत दुबे का कद कितना बढ़ चुका है राष्ट्रीय राजनीति में। गोड्डा में अडानी ग्रुप की तरफ से कई प्लांट लगाए गए हैं और इसमें गौतम अडानी वहां साफ स्वर में कहते हुए सुनाई पड़ते हैं कि निशिकांत भाई मेरे मित्र हैं और उनका गाइडेंस मुझे लगातार मिलते रहता है, उनका जो सपोर्ट है वो लगातार मिलते रहता है। यह मेरे लिए और इस ग्रुप के लिए बहुत अच्छा है। मैं उनका जो गाइडेंस है वो मैं मानता हूँ और लगातार मैं जो निशिकांत भाई कहते हैं मैं करने की कोशिश करता हूँ। आप इस बात से समझिए कि इसके पहले गौतम अडानी एक बार और झारखंड आए थे। उनका एक और झारखंड दौरा बड़ा चर्चे में रहा था। 28 मार्च 2025 की तारीख थी। अपने विशेष विमान से गौतम अडानी सीधा झारखंड आते हैं। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से वो सीएम आवास जाते हैं और सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात करते हैं। इस मुलाकात को लेकर भी कई चर्चा हुई थी, इस मुलाकात को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन गौतम अडानी बिजनेसमैन है, उन्हें बिजनेस करना आता है और इसलिए वो लगातार हर एक क्षेत्र में जो रसूख रखने वाले लोग हैं उनसे मुलाकात भी करते हैं। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र संथाल को लेकर निशिकांत दुबे कितने सजग हैं और कितने महत्वाकांक्षी हैं यह किसी से छुपा नहीं हो। अस्पताल हो, एयरपोर्ट हो या फिर गौतम अडानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को लाना हो, निशिकांत दुबे एक महनीय भूमिका निभाते हैं। सीएम और निशिकांत दुबे से गौतम अडानी की मुलाकात कई मायनों में खास है। झारखंड में गौतम अडानी बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, वो भी तब जब विधायक प्रदीप यादव कांग्रेस के विधायक हैं, उसी क्षेत्र से आते हैं जिस क्षेत्र से निशिकांत दुबे आते हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में भी उतरे थे जिसमें निशिकांत दुबे को जीत मिली थी। प्रदीप यादव लगातार अडानी ग्रुप के खिलाफ मोर्चा खोलकर रखे हुए रहते हैं। कई बार सदन में भी उन्होंने अडानी ग्रुप पर मनमानी करने का आरोप लगाया था, लोगों के हक अधिकार को छीनने का आरोप लगाया था। आपको याद होगा इससे पहले बड़का गांव में भी जब मारपीट हुई थी, माना जा रहा है जो आरोप लगे थे कि स्थानीय लोगों के साथ मारपीट हुई थी। उस ग्रुप में, उस हिंसा में भी अडानी ग्रुप का नाम सामने आया था कि अडानी ग्रुप की कंपनियां स्थानीय लोगों को रोजगार, उनका हक, उनका अधिकार जो मुआवजा है वो नहीं देना चाहती और इसीलिए यह विवाद हुआ था। इस विवाद को लेकर अंबा प्रसाद पूर्व एमएलए रही है कांग्रेस की, वो दिल्ली तक पहुंची थी। लेकिन अडानी ग्रुप अब झारखंड में अपने बिजनेस को विस्तार दे रहा है। सीमेंट की फैक्ट्री लगाना हो, पावर प्लांट लगाना हो, अडानी ग्रुप जानता है कि झारखंड में निवेश के कई फायदे हैं। झारखंड खनिज संपदाओं से भरा हुआ प्रदेश है, झारखंड में लेबर कॉस्ट कम है, यहाँ मैन पावर आसानी से उपलब्ध हो सकता है। तो झारखंड में प्लांट्स और बिजनेस लगाने के कई फायदे हैं। झारखंड के लोगों को भी इससे फायदा हो रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस लगातार अंबानी अडानी के नामों पर विरोध प्रदर्शन किए हुए रहती है, लगातार उनके नेता अंबानी अडानी के नाम पे मोर्चा खोले हुए रहते हैं। इस परिस्थिति में जब कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार झारखंड में है, अडानी जैसे बिजनेसमैन आकर यहाँ पे झारखंड में अपना बिजनेस कर रहे हैं, इससे एक बात तो साफ नजर आती है कि कांग्रेस के विधायक और मंत्री जो कहते हैं कि ऑल इज वेल, हमारे गठबंधन में सब ठीक है, ये समझ में नहीं आता। क्योंकि
हेमंत सोरेन निवेशकों को आकर्षित करना चाहते हैं, अडानी अंबानी सबके साथ मिलकर समन्वय बैठाकर काम करना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस के विधायकों या कांग्रेस के नेताओं के द्वारा अदा कदा अडानी अंबानी जैसे नामों पे विरोध हमेशा किया जाता है। अडानी का यह झारखंड दौरा कई मायनों में खास रहा। अडानी झारखंड में कई काम कर रहे हैं, कई प्रोजेक्ट्स हैं उनके, और लगातार उस क्षेत्र में गोड्डा का जो इलाका है इसमें मोतिया गांव में 40 लाख टन क्षमता की सीमेंट ग्रेडिंग की इकाई स्थापित की गई है। इस परियोजना में लगभग 1000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश हुआ है, जिसमें माना जा रहा है कि 2500 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। गौतम अडानी के पीरपैंदी स्थित अडानी पावर लिमिटेड में 2400 मेगावाट कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना स्थल का भी गौतम अडानी इस बार दौरा करेंगे। परियोजना में 800 मेगावाट की 3 इकाइयां शामिल है और यह लगभग 21,400 करोड़ रुपए के निवेश के साथ राज्य के प्रमुख ऊर्जा स्रोतों में से एक होगा, जिसे बनाने की तैयारी चल रही है। गौतम अडानी ये भी कहते हैं कि निशिकांत भाई जो कहते हैं वो मैं करूंगा। तो आने वाले समय में और भी गौतम अडानी झारखंड में और भी निवेश का प्लान बना सकते हैं। उनका यह दौरा बहुत खास रहा, क्योंकि मंदिर में जाना, वहाँ से निशिकांत दुबे के घर जाना, उसके बाद अपने प्लांट पे निकलना, ये काफ़ी संकेत देता है। राष्ट्रीय राजनीति में लगातार निशिकांत दुबे का कद बढ़ रहा है और गौतम अडानी का यहाँ आना फिर से कोई नया संकेत है। क्या झारखंड को फिर से गौतम अडानी कोई बड़ा प्लांट देने वाले हैं? क्या इसकी कोई प्लानिंग चल रही है? सवाल कई हैं और जवाब जल्द आपके बीच होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जोहार, धन्यवाद। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।